नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर 4 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट हिबा नवाब। शिया उलमा कौंसिल डिस्ट्रिक्ट टंडो अल-हयार के सदर रईस गुलाम अब्बास खान मरी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ काम हुए हैं और कुछ कामों पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। अभी फॉर्म जमा हुए हैं, अभी इलेक्शन का माहौल गर्म होने में वक्त लगेगा। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि नए उस्ताद आने से तहसील झंडू मरी में कुछ स्कूल खुले हैं मगर अभी भी कुछ स्कूल बंद हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पार्टीज़ का फैसला, किस किस को टिकट मिलती है, कौन कौन मंजर आम पर आ रहा है। फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही नामिनेशन फार्म जमा हो रहे हैं। उसमें ज़ाहिरी बात है जो उम्मीदवार हैं वो जाएंगे लोगों के पास, लोगों से मिलेंगे भी, हाल अहवाल देंगे भी, लेंगे भी। बहरहाल अभी तक माहौल उस हिसाब से गर्म हुआ नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। वो स्कूटनी के बाद और जो विथड्रा वाली तारीख है और टिकटों के अनाउंस होने के बाद ही माहौल गर्म होगा और सेट होगा कि कौन कौन उम्मीदवार हैं, किस किस तंजीम से, किस किस पार्टी से और किस किस हल्के के ऊपर। तो नहीं कह सकते कि मुकम्मल मिली हैं, इनके ऊपर काम ज़रूर हुआ है मगर अभी भी इसके ऊपर काम की ज़रूरत है ताकि लोगों तक ये सारी चीज़ें मुयस्सर हों। 100% तो मुश्किल है। बहरहाल कितने आरो प्लांट यहाँ पर काम कर रहे हैं? स्कूल के हवाले से तो काफ़ी सारे स्कूल अभी चल रहे हैं। कुछ स्कूल हैं यूनियन काउंसिल झंडोमरी में जो कि बंद हैं, मगर जो बंद स्कूल हैं उनकी तादाद अब कम रहती है क्योंकि अभी जितने भी टीचर नए भर्ती हुए हैं तो उनसे फ़ायदा हुआ है कि लोकल टीचर्स हैं उन्होंने स्कूल जो है ना वो आके चालू किए हैं। और आर ओ प्लांट हैं ही शायद कोई 2-3 वो चल रहे हैं, फंक्शनल हैं। वो जो उसकी जो मेंटेनेंस है वो पब्लिक हेल्थ वालों की जो है वो थोड़ी अदम तवज्जो की वजह से डिस्टर्ब रहती है। यूनिट तो अल्हम्दुलिल्लाह BHU अच्छा चल रहा है, PPHI वाले चला रहे हैं उसको और अच्छा चला रहे हैं। दिन में डॉक्टर होता है और लेडी डॉक्टर भी है MBBS, और जितनी डिलीवरी वगैरह की जो इंटीरियर के जो मतलब आसपास के इलाके से जो आते हैं वो 24 घंटे सर्विस है। कुछ ब्लड टेस्ट भी इधर होते हैं और छोटा मोटा जो टेस्ट है वो इधर मरीज़ों का होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है और अच्छा फंक्शनल है। माजी में अभी शुरू हुआ है, जो फौजियों के साथ सर्वे हुई थी वो पैसे आ रहे हैं, लोगों को मिले हैं, वो काम स्टार्ट हुआ है मगर इसके ऊपर जो प्रॉपर काम करना चाहिए वो काम हुआ नहीं है। वो सिंध हुकूमत में जो थे हमारे बुजुर्गान जो बड़े थे इधर जो नुमाइंदगान थे टंडो अल-हयार के, हमने उनको रिक्वेस्ट रखी है कि भाई आप इसके ऊपर काम करें। अभी इतना तो टाइम नहीं हुआ है, आगे देखें। 2011 में भी ऐसा फ्लड आई थी, अभी भी पिछले साल आई है। तो इसके ऊपर प्रॉपर काम करना है ताकि ये जितने भी आफात आते हैं तो उनको मुँह दिया जा सके। उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाना चाहिए जो कि है नहीं, उसके ऊपर काम करना है जो हुआ नहीं है। हमारी दरख्वास्तें हैं दी हुई, अभी देखें अभी नया सेटअप आता है, कौन आता है, कैसे आता है, तो उसके बाद फिर देखें आया काम होता है या नहीं होता है। फ़िलहाल प्रॉपर काम नहीं हुआ है। अभी आपने मसाइल तो जैसे जर्नल हैं, सबसे पहला मसला है अमन का, दूसरा है मईशत का। जो वफाक में जो हुकूमत आए तो वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे ताकि एक तो अमन कायम हो और दूसरा माशी तरह से आम इंसान जो है वो थोड़ा मजबूत हो। जो कि हम यहाँ पर लोकली सतह पर अगर देखा जाए तो गुरबत की लकीर से भी हमारे लोग जो है वो नीचे चले गए। हालांकि अगर थोड़ा हम अगर देखें पूरी दुनिया का अगर हम मुताला करेंगे तो पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क या कोई चीज़ें जहाँ सस्ती मिलती हैं तो वो पाकिस्तान है। पेट्रोल, पानी या खाने की चीज़ें। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें वो सब चीज़ें महंगी इसलिए लगती हैं क्योंकि हमारे पास पावर ऑफ परचेजिंग नहीं है, कमाने वाला जो सिस्टम है वो नहीं है। लोगों के पास ज़रा माश जो है ना वो है नहीं, इस वजह से लोग वो चीज़ ख़रीद नहीं पा रहे। हालांकि पेट्रोल को भी अगर देखा जाए तो अमेरिका के हिसाब से भी आज भी पेट्रोल हमारे मुल्क पाकिस्तान में सस्ता है। पानी की जो छोटी बोतल है हम इधर लेते हैं 30-35 रुपए की, अगर वो अगर देखी जाए, अगर सऊदी अरब में वही अगर आप जाके लेते हैं तो वो 1.5 से 2 रियाल की है। अगर डॉलर के भेंट में अगर हम उसको कंपेयर करें तो 150-200 रुपए की जाके पाकिस्तानी हिसाब से बनती है।
$6.5 का 1 गैलन अमेरिका में पेट्रोल का है, तो $1.25 से भी ऊपर का 1 लीटर पेट्रोल का हो जाता है। डॉलर का रेट और रुपए के रेट के अगर आप देखेंगे तो आज भी लीटर अमेरिका के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, मगर क्या है कि हम ख़रीद इसलिए नहीं पाते हैं, क़ुव्वत ख़रीद से ऊपर है कि हमारी वो मुआशी जो कमज़ोरियाँ हैं ना वो हम में हैं। तो सबसे पहले जो आने वाला सेटअप है मईशत पे ज़ोर दे ताकि मईशत मजबूत हो, उसी से अमन भी बहाल होगा, बाकी सारे सिस्टम उसी से बहाल होंगे। अभी इलेक्शन आ रही है, अवाम को यही मैसेज देंगे, जितने भी नुमाइंदगान खड़े होंगे पार्टी की टिकटों पे होंगे, कुछ आज़ाद होंगे, लोग देखभाल कर समझ कर अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करें। जिसको समझें कि ये आगे चलकर उनके काम आ सकता है तो उसको वोट डालें और वो आके लोगों के